हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वैकेंसी लाता है और इसमें जो है कि पोस्टिंग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में करता है। पोस्ट का अगर हम नाम बताएं तो RO उसको बोलते हैं हिंदी में। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। तो अभी नोटिफिकेशन आया है तो उसमें कुछ पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट हैं, इनका सिलेबस क्या है, कितने स्टेजेस में इनका एग्जाम या सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और जैसे 3 स्टेज है, प्रीलिम्स, मेंस और टाइपिंग। तो इसमें प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा मेंस में क्या पूछा जाएगा और टाइपिंग में क्या होगा, कैसे होगा, इस चीज़ को लेकर के देखिए। जब हम कोई एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो जनरली कुछ सब्जेक्ट या कुछ ऐसे सिलेबस होते हैं, वो सभी एग्जाम्स के कॉमन होते हैं, लगभग 40-50%। बट जो आपका 60-50% डिफरेंट होता है, उसी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप कहेंगे मैं RO का क्यों भरूँ, बात समझ रहे। बट आपके लिए लगभग 80% सब्जेक्ट या सिलेबस पीसीएस RO का मिलता जुलता है। कैसे, ये बात बताता हूँ। ये इस हिसाब से, क्योंकि पहली बात तो जो पीसीएस का होता है RO का, ये एक ही कमीशन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी मिल जाती है। अगर आप यूपी की तैयारी करते हैं तो ये एक सब्जेक्ट ऐसा होता है कि हमेशा जो भी एग्जाम्स उत्तर प्रदेश का कंडक्ट होता है उसमें एक सब्जेक्ट पूछता है। जैसे जनरल हिंदी की बात करते हैं हम, जनरल हिंदी बहुत छोटी सी होती है, 6-7 चैप्टर होते हैं और इसमें आपका 50% रोल होता है सिलेक्शन में। जैसे आज RO समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, या इंग्लिश में रिव्यू ऑफिसर या फिर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, इस चीज़ को अगर हम डिस्कस करेंगे तो इनमें हिंदी का लगभग कॉमन होता है। आज क्या क्या इसमें डिस्कस करेंगे। पहली बात, कितनी पोस्ट हैं, कौन ऑर्गेनाइजेशन जो है कि इसको कंडक्ट करवा रहा है, कितने सेक्शन में होगा और इसका सिलेबस क्या होगा। देखिए जनरली होता क्या है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे माइंडसेट में एक चीज़ चलती है हमेशा कि हम उस एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसका आसान हो, सिलेबस छोटा हो। उसी तरह से अगर आप इसका भी देखें, RO का भी सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा सिलेबस है। आप अगर इसको चाहें तो 3 से 3.5 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं, अगर आप डेली 8 घंटे स्टडी करेंगे तो। जनरली होता है जो करंट अफेयर्स का, ये भी लगभग सभी का लेवल सेम होता है, बस अगर आप आईएएस में चले जाए तो उनका थोड़ा सा अलग होता है। बट पीसीएस का, RO का लगभग कॉमन था। अभी एपीएस का भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग निकाला था, मोर देन 300 जो है कि पोस्ट है, और इसमें भी अच्छी खासी पोस्ट हैं, 400 के ऊपर की पोस्ट हैं। कुछ समीक्षा अधिकारी, कुछ सहायक समीक्षा अधिकारी। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है। सबसे पहले देखिए कोड है ये आपका कि सक्सेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड, इफ यू वांट टू सक्सेस स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ एज ए सक्सेस। देखिए जब आप स्किल एंड कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो इसमें एक प्रोसेस होता है किसी चीज़ को करने कर गुजर जाने के लिए। उसी तरह अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो उससे पहले तो आपके दिमाग में एक थॉट्स आना चाहिए। मैं पढ़ाने आता हूँ तो मुझे एक पता होता है कि क्या टॉपिक है और टॉपिक में कब क्या कैसे आपके साथ प्रेजेंट करना है। तो अगर आप कुछ चीज़ सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो सबसे करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, सबसे पहले आपके माइंड में सक्सेस का एक जो है कि स्टेप आना चाहिए। उसके बाद आप चाहते हैं उस चीज़ को आएगा, अब बाद में आप जो है कि प्रोसेस प्रक्रिया में लाएंगे, मुझे सक्सेस होना है, इस एग्जाम को क्लियर करना है, क्लियर करना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और लास्ट तक जब आएगा तो एक दिन आप क्लियर कर लेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि सक्सेस एक दिन में नहीं आता है, और ये हार्ड वर्क तो होता है, उससे पहले ये भी है कि आपका माइंड का प्रोसेस कैसे काम कर रहा है, इस चीज़ को लेकर के है। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ कि नंबर्स ऑफ द पोस्ट कितनी है और कैसे इनकी जो कि प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर दूँ किस बात की हम बात कर रहे हैं, किस टॉपिक को लेकर के। RO एंड ARO, 2 पोस्ट की ये बात कर रहे हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में होते हैं, जिसको हिंदी में समीक्षा अधिकारी
या सहायक समीक्षा अधिकारी। ए आरओ का होता है रिव्यू ऑफिसर और इसका होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। इसको जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम कहते हैं यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। टोटल नंबर्स ऑफ द पोस्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 144 है टोटल, और मिनिमम एज आपकी बता सकते हैं कि 21 है और मैक्सिमम 40 है। मतलब आप अगर 21 साल और 40 साल के बीच का अगर आपकी एज है, ग्रेजुएशन किए हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट दूसरी तरफ इसमें जो रिजर्वेशन की बात की जाती है एज को लेकर के, ठीक है, 5 साल 7 साल ओबीसी एससी एसटी, उसके हिसाब से आप 40 प्लस के बाद आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ये बात होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पे अपने चलते हैं कैंडिडेट जो फी की बात की जाती है। फी देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्लस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की अगर हम बात करते हैं, इनकी बहुत ही मिनिमम फी होती है, 100 रुपये होती है, 150 होती है या फिर 200 के ऊपर फी नहीं होती है इनकी। अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उनके लिए और भी कम होती है। जैसे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ESW या OBC जनरल के लिए अगर बात की जाए 25 रुपये और ऐड कर लीजिए, जो साइबर कैफे या फिर जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का चार्जेस होता है, मतलब 150 रुपये में आप इस फॉर्म को भर सकते हो मैक्सिमम। अगर SC ST से बिलोंग करते हैं 165 की है, और फिजिकल हैंडीकैप 25 है, और क्वालिफिकेशन इधर पोस्ट के हिसाब से इनका क्वालिफिकेशन होता है। अगर यहाँ पे मैं देखूँ आपसे बात करूँ, जैसे मान लीजिए 32209 इसमें समीक्षा अधिकारी डिपार्टमेंट यूपीएफ सेक्रेटरीट की बात करते हैं। समीक्षा अधिकारी डिपार्टमेंट यूपी पी सेशन, देखिए आप सेक्रेटरीट में भी जाएंगे और जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है लोक सेवा आयोग वहां में भी आपकी पोस्टिंग होगी। तो जो अभी सबसे ज़्यादा पोस्ट होगी आपका सेक्रेटरीट पे है, बात समझ रहे हो। तो इसमें 322 के आसपास है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी 9 पोस्ट है आपकी। समीक्षा डिपार्टमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 3 पोस्ट है वहां पे आपकी। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट यूपी सेक्रेटरीट की 40 है। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की 23 है। फिर उसके बाद सहायक समीक्षा अधिकारी डिपार्टमेंट यूपीपी से। तो कहने का मतलब ये है कि आपका हर डिपार्टमेंट में होता है, डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से पोस्ट निकाली है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो नॉर्मली ये बात की जाती है बैचलर डिग्री की बात की जाती है, यहाँ पे देख सकते हो। और कुछ पे ओ लेवल का भी सर्टिफिकेट मांगा गया है। बात समझ, ओ लेवल क्या होता है ये बता दें आपको। एक 1 ईयर का एक कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है। अगर आप सेक्रेटरीट में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए। फिर उसका ओ लेवल का आपका डिपार्टमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए भी चाहिए। मतलब ये है ना कि नॉर्मली आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, और इससे जो है कि आप उस डिपार्टमेंट के फॉर्म को भर सकते हो। बात समझ रहे हो। अगर आपके पास ए लेवल ओ लेवल नहीं है तो आप समझिए कि 3 पोस्ट को ही भर सकते हैं। सेक्रेटरीट की है, यूपीपीएससीएस की है, फिर उसके बाद रेवेन्यू की है। बात समझ रहे हो। तो मतलब ग्रेजुएशन आपका यूजी, अंडर ग्रेजुएट और ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब इसके बाद कुछ सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस की बात करूं मैं, इससे पहले मैं आपसे एक चीज की बात करना चाहूंगा, ऐड करता हूं कि जो ये एग्जाम है 3 लेवल पे होगा। जो एग्जाम है 3 फेसेस में होगा, 3 फेसेस में। बात समझ गया। पहला फेस होगा आपका जिसको हम कहते हैं प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस, और तीसरा होता है आपकी टाइपिंग की। ये 3 पोस्ट हैं जो यहाँ पे काम आपके लिए 3 फेसेस में होगा। मैंने पोस्ट का नाम ले लिया। 3 फेसेस में आपको ये इस एग्जाम के लिए आपको क्रैक करना पड़ेगा। प्रीलिम्स करेंगे, फिर उसके बाद मेंस आएगा, मेंस के बाद आपका लास्ट में टाइपिंग आएगा। जनरली अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, यहाँ पे एक सेकंड में नया पेज ले लेता हूं, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रीलिम्स की बात करते हैं, प्रीलिम्स की बात करते हैं जिसको पीटी बोलते हैं, जनरली तो 2 सेक्शन में होगा। इसका 2 सेक्शन का मतलब 2 सब्जेक्ट होगा। पहले बात तो आपका जीएस होगा
और फिर उसके बाद आपका जनरल हिंदी होगी, आपकी जनरल हिंदी होगी। जीएस होगा, जनरल हिंदी होगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इनकी अगर आप नंबर्स ऑफ द क्वेश्चंस, नंबर ऑफ द मार्क्स की बात करें और टाइमिंग की बात करें, तो इसमें देखिए जो सबसे पहले आप क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर मार्क्स की बात करेंगे, और फिर उसके बाद इसके बाद टाइमिंग क्या है इनकी, इसकी मतलब कितने दौरान, कितने समय के दौरान कितना किया जाएगा। दो पेपर होगा, ठीक है, जीएस और जनरल हिंदी। और जो जनरल हिंदी होगी, जनरल हिंदी की अगर मैं बात करूं तो 60 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और मार्क्स आपका 60 होगा, राइट। और इसमें जनरली जो होता है 60 में लोग अप्रोक्सीमेटली 55 कुछ धुरंधर करते हैं, कुछ नहीं, मैक्सिमम लोग करते हैं जो स्पेशली इसी के लिए प्रिपरेशन करते हैं हिंदी में। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, इस चीज के लिए भी आप अवेयर रहिएगा, 1/3, ठीक है। जैसे आप 3 सवाल गलत किए, एक अगर सही करते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, बात समझ गए। और इसके बाद जैसे हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं, जीएस की अगर हम बात करें यहाँ पे लेकर के आपके साथ, तो जीएस में अगर बात करेंगे क्वेश्चन जो होगा 140 क्वेश्चन होगा, बात समझ गए। आज पर लास्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स होगा, मतलब 140 मार्क्स आपको जो है कि मिलेगा इसमें। और टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको 2 आवर्स या 120 मिनट्स इतने जो है कि आपको सेक्शन दिए जाएंगे। ये जनरल जनरल जो कि समान अध्ययन या जनरल स्टडी की बात करते हैं जीएस की। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका अप्रोक्सीमेटली 60 मिनट मिलेगा, 60 मिनट मिलेगा, और 60 मिनट 60 क्वेश्चंस होंगे और 60 जो कि मार्क्स होंगे। ये प्रीलियम्स का है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि मेंस में जो जीएस प्रीलियम्स में क्या क्या सिलेबस है, इसका अलग से हम डिस्कस करेंगे अभी। अब हम आते हैं दूसरा, एक सेकेंड, मैं दूसरा सेक्शन यहाँ पे ले रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये तो प्रीलियम्स का हमने कर लिया, अब हम मेंस की बात करेंगे कि मेंस में क्या है। मेंस की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो जनरली आप देखेंगे तो मेंस में भी यही सिस्टम चलता है, जीएस, फिर उसके बाद जनरल हिंदी और जनरल एसे की बात करेंगे इसमें, फिर जीएस की बात करेंगे, जनरल हिंदी की बात करेंगे, और फिर आपका एसे की बात करेंगे, ठीक है। एसे जिसको निबंध बोलते हैं हिंदी में, निबंध देखिए आपको अप्रोक्सीमेटली 3 एसे आएंगे, और 3 एस, एक एसे जो कि 40 मार्क का होगा, 120 120 मार्क्स होंगे टोटल, राइट। और हिंदी में जनरल हिंदी आएगी और जीएस तो जो हमने पहले डिस्कस किया। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसमें जीएस में, तो आपका 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चंस अगर आपके लिए बोला जाएगा तो 120 क्वेश्चंस होंगे इसमें, बात समझ रहे हो आप। 120 क्वेश्चंस मेंस में भी होंगे, और आपको अप्रोक्सीमेटली 120 जो कि मिनट्स भी मिलेंगे, टाइमिंग भी मिलेगी 120 मार्क्स, बात समझे। और इसके बाद अगर हम और आगे चल करके बात करें जीएस जनरल स्टडी को लेकर के, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होंगे और 150 मिनट्स के होंगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे का होगा। और ऐसे का भी आपका बोल सकते हो कि 123 आवर्स का। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे जो सिलेबस है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा नहीं है। अगर आप एक चीज पे ज्यादा फोकस करें, जिसको हम कहते हैं जनरल हिंदी, जनरल हिंदी की अगर हम बात करते हैं, तो आप इस पे अगर ज्यादा फोकस करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। हरदेव बाहरी वासुदेव नंदन काफी फेमस बुक है हिंदी के लिए, आप अगर उसको स्टडी करें, और हिंदी पढ़ाने के लिए आपके पास पूर्णिमा मैम आएंगी, ठीक है, पूर्णिमा मैम है जो कि आपको ये हिंदी का सिलेबस कवर करवाएंगी, और उनसे आप हिंदी जनरल स्टडी के लिए हमारी जो टीम है ये जो कि कवर करेगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, बात करेंगे कि आगे क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे सबका मिक्स मैच दिया गया है, लेकिन हम इस तरह से बात करेंगे कि जनरली
क्या क्या प्रीलियम्स में है, क्या है जो कि मेंस में है, उसको लेकर के। अब यहाँ पे देखिए हम प्रीलियम्स की बात कर रहे हैं, आरो प्रीलियम्स की बात कर रहे हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ अपना, ठीक है। प्रीलियम्स की बात कर रहा हूँ कि पीटी में क्या क्या है आपका, ठीक है। पीटी में पेपर 1 जो जनरल स्टडी है इसकी बात करेंगे, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे हिंदी, जनरल हिंदी की बात करेंगे। मैंने पहले कहा था कि जो जीएस पीटी होगा आपका, प्रीलियम्स होगा, प्रीलियम्स होगा, ये आपका 2 सेक्शन है, जीएस और जनरल हिंदी है, ठीक है। तो आप देखिए जो जनरल हिंदी स्टडी में पूछा जाएगा, आपका हिस्ट्री पूछा जाएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछा जाएगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कल्चर, कल्चर पूछा जाएगा, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स पूछा जाएगा, इंडिया और वर्ल्ड का। बात समझ रहे हो, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा। और फिर उसके बाद ज्योग्राफी में ही जो कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, अर्बनाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड अंडर जनरल साइंस पूछा जाएगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट पे बात करते हैं करंट इवेंट के बारे में, बात करें करंट इवेंट में नेशनल नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, एजुकेशन से रिलेटेड, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, इन सारी चीज़ों से, और उत्तर प्रदेश से जो रिलेटेड है, स्पेशल नॉलेज की बात करेंगे यहाँ पे। स्पेशल नॉलेज उत्तर प्रदेश का, आप ये कह सकते हो यूपी स्पेशल, स्पेशल की बात करेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो जनरल हिंदी में बात करते हैं, उसमें एंटोनियम, एंटोनियम का मतलब क्या होता है ना कि एंटो एंटोसेनो बोला जाता है हिंदी में, कुछ उसका अलग होता है। विलोम के बारे में पूछा जाता है, अनुलोम विलोम जो होता है। फिर उसके बाद सेंटेंस एंड करेक्शन इन फ्रेमवर्क, मतलब कुल कहने का मतलब ये है आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, शब्दकोश होना चाहिए, ठीक है। उसके सेनो एंटो क्या होते हैं, और उसके बाद आपको व्याकरण आना चाहिए, जो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर, राइट। ग्रामर आपको अगर आता है तो उसमें जैसे मान लिया कुछ सेंटेंस दे दिया गया और उसमें पूछेगा कि क्या इसमें गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, इस हिसाब से पूछेंगे। जैसे मान लिया सेंटेंस एंड करेक्शन इन द फ्रेमिंग में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे मुहावरे होते हैं ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना, फिर उसके बाद आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जब जागो तभी सवेरे, ऐसे मुहावरे वगैरह होते हैं, तो उनका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसके लिए। फिर उसके बाद सेम यूज इन द सेंटेंस नेचुरल वर्ड, एडजेक्टिव वगैरह, जिसे एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, कंजक्शन होता है। ये अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपके डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आप ग्रामर इंग्लिश में पढ़ते हैं वही आपका व्याकरण हो जाता है हिंदी में। तो इस वजह से फिर उसके एंटोसेनो हमने बात किया कि यहाँ एंटोनियम है, सिनोनिम की बात करते हैं। ये प्रीलियम्स होगा। अगर आपके दिमाग में आएगा हिस्ट्री में जो प्रीलियम से पूछा जा रहा है वो क्या, देखिए आपका हिस्ट्री अगर बात की जाती है तो उसमें एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न तीनों बात की जाती है। फिर उसका इंडियन नेशनल मूवमेंट, देखिए फोकस करिए आप कहाँ पे, इंडियन नेशनल मूवमेंट, 3 सेक्शन पे आप ज़्यादा फोकस करिए, यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ। जैसे अगर आपको प्रीलियम्स में पीटी है, पीटी आपका जीएस है, और जीएस फिर उसके बाद आपकी हिंदी है, हिंदी है, ठीक है, 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें फंस जाता है आदमी, क्योंकि बहुत इसका लार्ज सिलेबस होता है। जैसे आपकी हिस्ट्री होती है, आपकी स्टोरी होती है, दूसरा जियोग्राफी होता है, तीसरा आपका पॉलिटी होती है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, पॉलिटी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, चौथा अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है। और ज्योग्राफी का ही एक्सटेंशन अगर यहाँ पे आप कर लें थोड़ा सा, तो आपको क्या मिल जाएगा फिर, इकोलॉजी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मिल जाएगा। तो अब देखिए आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं। हिस्ट्री में आप एंशियंट होती है, मेडिवल होती है, ठीक है, और मॉडर्न होती है, ठीक है। मॉडर्न और प्लस आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, इन पे फोकस कर लीजिए आप। तो अगर आपसे सवाल यहाँ से मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछा जाता है, तो आप इतना मेक श्योर कि अगर 10 सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से आप 8 या 9 करेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जियोग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट से
अगर आपके 20 सवाल पूछे जाते हैं तो आप श्योर रहिए कि कम से कम आप 18 से लेकर के 18 क्वेश्चन जो कि लगभग आप जाएंगे। पॉलिटी की अगर 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसमें भी +18 पे श्योर रहिए। और इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि इसमें स्कीम वगैरह पूछ ली जाती हैं, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली अगर 15 आते हैं तो आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के फिराक में रहिए। कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस हैं उसके 80% क्वेश्चंस या 90% जो क्वेश्चंस होते हैं आप फोकस करके चलिए, किस पे आपको फोकस करना है। ज़्यादा भागने की जरूरत है कि हमें एंशियंट इंडिया भी कवर कर ले, मॉडर्न इंडिया, मेडिवल इंडिया भी कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, बस नॉर्मल सा हल्का फुल्का करते चलिए। और क्योंकि इसमें क्वेश्चन इतने डीप में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बहुत मुश्किल होता है कि आप उस क्वेश्चन को ट्रैक कर पाएँ। तो इसलिए अगर जो मॉडर्न इंडिया का होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक सेकेंड, जो मॉडर्न इंडिया का होता है और प्लस इंडियन नेशनल मूवमेंट का होता है, तो ये इजी होता है, ठीक है, और आसानी से होता है। और पॉलिटी का देखिए 5 चैप्टर फेमस होता है। 5 चैप्टर नहीं, यहाँ पे हम ऐड करेंगे, जैसे सेक्शन, सेक्शन के बारे में करेंगे। पहला, अंडर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में क्या क्या बोला गया है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या बात की गई है, और फिर उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, अथॉरिटी, उनका अपॉइंटमेंट ट्रांसफर होता है, ये चीज़ हो गई। दूसरा अगर आप देखें तो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, इस चीज़ को ले लीजिए। ऐसे ही सवाल जो कि पुरिया टाइप के पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी में क्या सवाल होंगे और कैसे इनको हैंडल करना चाहिए। ज्योग्राफी के लिए अगर आप बात करते हैं तो आपके लिए बेस्ट तरीका ये है, एक सेकेंड, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी के लिए अगर आपसे कोई कहे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, तो आप मत पढ़ना। क्यों मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों। फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में अगर बात करते हैं, बहुत लार्ज होती है, कॉन्सेप्चुअल होता है, बहुत रेयर सवाल पूछे जाते हैं ऐसे छोटे एग्जाम्स में। तो आप फोकस कहाँ पे करोगे, फोकस आपको करना है मैपिंग पे। मैपिंग में सवाल आते हैं उसको, जैसे इस समय सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में जो कि फ्लड आया हुआ है, तो वहाँ पे देखिए रिवर एक का नाम है तीस्ता, तीस्ता उसके बारे में, तो तीस्ता का ओरिजिन कहाँ पे है, कैसे कर लीजिए। फिर वहाँ पे एक डैम है, उसके बारे में डिस्कस कर लीजिए। फिर उसके बाद मैपिंग में आता है, जैसे मतलब गाजा, गाजा जो हमाम लोग हैं, हमास लोग हैं, वो जो कि इजराइल पे अटैक कर दिए, तो उसका लोकेशन देख लीजिए। फिर उसके बाद आप और आ जाइए जो है कि G20 जिसे करंट अफेयर्स पे, इसके बारे में। तो ऐसे सवाल आपको सॉल्व करने हैं और इसी आधार पे आपको अपने सिलेबस को कवर करना है। इसके बाद इकोनॉमिक्स का आते हैं, जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं, तो आपको नहीं कि GDP GNP NP करें, नहीं, कुछ नहीं। जो न्यूज में होते हैं उनके बारे में, जनरली स्कीम जो होती हैं, गवर्नमेंट योजनाएं जो होती हैं, उनको जो है कि रट लीजिए। और इसके लिए योजनाओं के लिए मैं अलग से क्लास लूँगा, और आपके लिए स्पेशल फोकस रहेगा योजनाएं APS एंड RO एंड या ARO, ये 3 चीज़ पे ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा, जो गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह हम चलाने वाले हैं उसको लेकर के। अब आते हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को लेकर के। तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट में अगर हम बात करेंगे तो इसमें जैसे मान लिया नेशनल पार्क है, बायोडाइवर्सिटी है, या जितने ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस होते हैं कब कहाँ कैसे, जैसे कोप होने वाला है या जो होगा उसके बारे में पढ़ लेंगे। इतना आसानी है, कहाँ पे कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं कैसे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बहुत डेप्थ में हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे आपका मेंस को लेकर के कि मेंस में किस तरह से सवाल पूछा जाएगा, इसको लेके हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट वही है, इंडिया पॉलिटी, ये सारी चीज़ें। अब ऐड क्या करेगा करंट इवेंट में लेकर के आपका, जो आपने GS प्रीलिम्स की बात किया है, ठीक है, प्रीलिम्स की जो बात की वही चीज़ें आपसे यहाँ पे भी पूछा जाएगा। पॉपुलेशन, एक सेकंड थोड़ा सा थिकनेस में कम कर लेता हूँ,
जैसे आपसे पॉपुलेशन के बारे में पूछ लिया जाए, इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बारे में, अर्बनाइजेशन के बारे में पूछ लिया जाएगा, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में क्या पूछा जाएगा, जैसे एमएसपी के बारे में पूछ लिया जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेते हैं इसका, इसको एमएसपी के बारे में पूछ लिया जाएगा। फिर उसके बाद सीजन के बारे में पूछ लिया कि कौन सी क्रॉप्स कौन से सीजन में जो कि उसको बोया जाता है, काटा जाता है। फिर उसके बाद इंडियन जो कि एग्रीकल्चर में आप ये भी पूछ सकते हैं किस पे एमएसपी दिया जाता है, किस पे नहीं दिया। फिर कॉमर्स रिलेटेड और जनरल साइंस, जनरल साइंस में आप फोकस कर सकते हैं डिजीज वगैरह पे, जैसे बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी वगैरह पे उस पर ज़्यादा होता है। और करंट अफेयर्स वही होता है, एडुकेशन यूनिवर्सिटी, जो आपका यूपी स्पेशल होता है, मतलब यूपी स्पेशल जो प्रीलिम्स में होता है, मतलब कुल मिला के ये है कि जो आपका उसमें है और इसमें भी है। लेकिन जनरल हिंदी में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, जो पेपर मेंस में होता है, पेपर 2 का जो जीएस होता है, जनरल हिंदी होती है। इसमें क्या होता है कि पैसेज वगैरह करना, प्रेसीज वगैरह होती है लिखना। प्रेसीज क्या होती है ये पता, जैसे मान लीजिए कि 500 वर्ड का एक पैसेज दे दिया गया है, उसका संक्षिप्त में लिखना होता है, ठीक है, संक्षिप्त में लिखना होता है 50 वर्ड में, 500 का 50 वर्ड में आपको कन्वर्ट करना होता है, पैसेज होता है उसको सॉल्व करना होता है। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ, वही होता है जो व्याकरण वगैरह का होता है उसको लेकर के। फिर उसका अगर कंप्यूटर वगैरह की बात करते हैं तो मेमो वगैरह का जो सर्कुलेशन उसको लेकर के, वोकैबुलरी की भी बात करते हैं। और जनरल कंप्यूटर तो जानते हैं कि किस चीज़ के लिए होता है, जनरल कंप्यूटर जिसे मान लीजिए बेसिक नॉलेज, क्योंकि ओ लेवल वगैरह भी पूछ रखा है ना, कि आपके पास अगर डिग्री है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो एसे में होगा, देखिए एसे में जनरली ना 3 सेक्शन में 3 तरह के नेचर के जो कि ऐसे पूछे जा सकते हैं कि 3 नेचर क्या होता है। जैसे मान लीजिए सोशल पॉलिटिकल फील्ड से होता है क्या, एक ऐसे उससे मिल जाए। दूसरा आपका इकोलॉजी इन्वायरमेंट ज्योग्राफी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो जाए। और तीसरा आपका जो बोल सकते हो कि नेशनल कोई इवेंट करंट अफेयर्स में चल रहा हो उससे लेकर के 3 ऐसे आएंगे। और 3 ऐसे, एक ऐसे जो कि 40 का होगा, 120 मार्क्स का होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सिलेबस हिंदी ऐसे की बात करते हैं, टोटल मार्क मैंने ही इंग्लिश में बोला है, बट ये सिलेबस जो कि आपका हिंदी में ही है, हिंदी में भी पूछा जाएगा, ठीक है। ये था हमारा डिस्कशन कि हमें क्या कैसे आर ओ का जो कि कैसे सिलेबस को कवर करना है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया। और सीएस सेंटर दिल्ली जो कि जल्द ही इसका एक क्रैश कोर्स लेकर के आएगा, और आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट और शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, चैप्टर होगा, इसको जो कि सिलेबस फोकस करते चला जाएगा कि एपीएस और आर ओ को फोकस करके है, ठीक है। सो इस लेक्चर में इतना है। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।